हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा, आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरी एक वीडियो पे कि किस तरीके से हम अपने मोटापे को कम कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी क्वेरीज ऐसे आई कि मोटापे पे तो बहुत सारी वीडियोज़ हैं, बट वेट को कैसे बढ़ाया जाए उस पर आप एक वीडियो लेके आइए। तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर वेट गेन क्यों नहीं हो पाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो जो हमारे खाना खाने का तरीका है वो कहीं ना कहीं जो नियम है, सिद्धांत है खाने के, उससे विपरीत है, उससे अलग है। इसीलिए वेट नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि जो हमारे खाने का स्टाइल है वो बहुत ही अनियमित है। वो एक टाइमली शेड्यूल पे हम लोग खाना नहीं खाते, जिसकी वजह से हमारा जो खाने का पाचन है वो ठीक नहीं हो पाता है। क्योंकि आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, वो जो आहार हम ग्रहण करते हैं उस पर जठरा अग्नि का संयोग होता है, उस पर एक्शन होता है। उस एक्शन के बाद रस बनता है, रस पे रस अग्नि का संयोग होता है, फिर रक्त बनता है, रक्त के पर रक्त अग्नि का संयोग तो होता है, फिर मांस बनता है, मांस पे मांस अग्नि का संयोग होता है, तब मेद बनता है, फिर उत्तरोत्तर धातु अस्थि, मज्जा, शुक्र और लास्ट में ओज बनता है। तो दोस्तों, ये जो जठराग्नि है, जब तक कि एक हम खिचड़ी अगर बनाने जा रहे हैं और हमने नीचे से ईंधन यानी कि गैस को ऑन नहीं किया है, क्या वो खिचड़ी बन पाएगी? नहीं बन पाएगी। उसी तरीके से जो आहार हम ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर जो एक आग है जो उस खाने को पचाती है, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव फायर, जठराग्नि बोलते हैं, अगर वो प्रदीप्त नहीं है उस समय, तो क्या हमारा खाना पच पाएगा? अगर खाना नहीं पच पाएगा तो ना रस बनेगा, ना उससे ऊपर की धातु बनेंगी, ना रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये कुछ नहीं बन पाएगा प्रॉपर वे में। तो होता क्या है, उसके संग आम बनता है। वही टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में जब जहाँ भी जाती है तो डिजीज भी क्रिएट करती है। तो ना हमारी उत्तरोत्तर धातुओं का विकास होगा और ना हमारी जो हेल्थ कंडीशन है वो मेंटेन रह पाएगी। तो अब हमें करना क्या है? हमें यह समझना है कि हमारे जो जठराग्नि है वो कैसे प्रदीप्त, किस समय प्रदीप्त होती है और हम उसको कैसे प्रदीप्त करके रख सकते हैं, यानी कि उसको इग्निट करके रख सकते हैं। क्योंकि अमूमन देखने में आया है कि हम खाना खाने के बाद तुरंत पानी पी लेते हैं, जिससे क्या है, अगर आप भी जानते हो एक आग लगी हुई है, अगर आप उस पर पानी डालोगे तो वो आग बुझ जाएगी। तो उसी तरीके से ये जो हमारी जठराग्नि जो खाने को पचा रही है, अगर हम खाने के तुरंत बाद अगर पानी पी लेते हैं तो डाइजेशन ठीक से नहीं हो पाएगा, और डाइजेशन ठीक नहीं होगा तो ना रस बनेगी, ना उसके ऊपर की जो धातु हैं वो बन पाएंगी। इसलिए हमारा कहीं ना कहीं वेट नहीं बढ़ पाता है। जो पेशेंट कहते भी हैं कि मैं खाता तो बहुत हूँ लेकिन मेरा वेट नहीं बढ़ पा रहा है, तो सबसे पहले मुझे अपने जो डाइजेस्टिव फायर है वो किस समय इग्निट रहती है उसको समझने की ज़रूरत है। वो खाना खाने के कम से कम 45 मिनट तक आप पानी ना पिए। तो जो लोग भी वेट बढ़ाना चाहते हैं तो वो पहले ये समझे कि उन्हें खाना कब है। देखिए, सुबह 9:30 से 10 बजे तक आपको जितना खाना खाना है आप वो खा लीजिए, वो बहुत अच्छे से आपका पच जाएगा। जो लोग चाहते हैं कि मेरा वेट बढ़े तो वो 10 बजे तक जितना खाना खाना चाहते हैं वो खा लें, और शाम को 7 बजे से पहले खाना खा लें। ये 2 टाइम हमारी जो जठराग्नि है बहुत ज़्यादा प्रदीप्त रहती है, और अगर उस समय आप खाना खाते हो तो जो भी आप खाना खाओगे उससे आपका पाचन ठीक होगा और उत्तरोत्तर जो धातुएं हैं वो अच्छे से बनेंगी। अगर मैं मॉडर्न कंसेप्ट की बात करूं तो जैसे आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने बोल दिया था कि आपको कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट और फैट रिच डाइट नहीं लेनी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको? यहाँ पे वही लेना है। आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स जितना कम हो सके वो लीजिए, और अपने खाने में जितना कार्बोहाइड्रेट हो सके उतना लीजिए। क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक नॉर्मल जो पर्सन है उसको 600 कैलोरीज चाहिए, और हम लोग लेते कितना है? 2500 कैलोरी लेते हैं, 3000 कैलोरी लेते हैं, तो वेट बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें बढ़ाना है, सिंपल सी बात है। वहाँ पे हम क्या कर रहे थे? आपसे कह रहे थे कि आप 1200 1000 कैलोरीज तक लीजिए, ताकि आपकी बॉडी में जो डिपोजिशन है फैट्स का, वहाँ से आपकी एनर्जी ड्रैग आउट हो। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें वेट बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है? आप जो भी मील ले रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में रहना चाहिए।
वहाँ पे हमने बताया था आपको कि ग्रीन सिग्नल, येलो सिग्नल और रेड सिग्नल। यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, जो वहाँ पे रेड सिग्नल था यहाँ पे वो ग्रीन सिग्नल हो जाएगा। यानी कि लॉट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड लॉट्स ऑफ फैट आप लीजिए, जितना ले सकते हो, क्योंकि आपको मैंने बताया था सबसे ज़्यादा जो एनर्जी देने वाली चीज़ है वो है फैट। 1 ग्राम में हमें 9 कैलोरी मिल रहा है और कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम में हमें 4 कैलोरी मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी है। वेजिटेबल्स को कम से कम या फिर बिल्कुल बंद कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट लीजिए। अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हो तो मैं अभी फिर बताता हूँ आपको कि जो डेट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करती हैं, शतावर बहुत अच्छा काम करती है, अश्वगंधा, मूसली, इस तरीके की जो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले जो हमारी हर्ब्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक धातु पौष्टिक चूर्ण आता है आयुर्वेद में, वो आप लेना चाहते हो तो वो आप साथ में लो दूध में मिला के, तो आपका वेट बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। आपको वहाँ पे मैंने बताया था मोटापा कम करने के लिए कि आपको एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे आपको एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी कैलोरीज बर्न होंगी। अगर आपको अपना वेट बढ़ाना है तो आपको तब तक, जितना आप ऑप्टिमल अपना वेट बढ़ाना चाहते हो, तब तक आपको एक्सरसाइज बंद करनी पड़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो उन लोग के लिए हो जाता है कि जिन्हें अपना वेट बढ़ाना है। वो लोग करते क्या है, खाते तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वो सारी चीज़ें खानी है जिससे आपका वेट बढ़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट में मैं बता देना चाहता हूँ, चावल, गेहूँ के सारे प्रोडक्ट, दलिया, मैदा, सूजी, ये सब आप ले सकते हो। आप आलू ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, और अगर आप नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज भी खा सकते हो। ऑयल्स थोड़ा सा ज़्यादा लेना है आपको, क्योंकि ऑयल्स में, फैट्स में सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलेगी आपको। तो ये जितनी चीज़ें हैं, फास्ट फूड भी आप खा सकते हो, लेकिन उतना ज़्यादा मत खाइएगा कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगे। लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि वो मैंने आपको वहाँ पे मना किया था मोटापे वाले वीडियोज़ में कि मोटापा किस तरीके से कम करना है, यहाँ पे वो सारी चीज़ के लिए आप फ्री हो। तो किस समय खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या खाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर जिनका वेट कम है, जो अंडरवेटेड हैं, या जिनको आप जानते हो जो अंडरवेटेड है, जो अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं, वो इस वीडियो को बहुत अच्छे से सुने और फॉलो करें। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि आप अपना थायराइड का टेस्ट ज़रूर करवा लें, क्योंकि एक बीमारी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म, जिसमें कि वेट अपने आप कम होने लगता है। तो उसमें जब तक आप अपने थायराइड को बैलेंस नहीं करोगे, करेक्ट नहीं करोगे उस हार्मोन को, तब तक आपका वेट नहीं बढ़ेगा। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि सबसे पहले आप अपना एक टेस्ट करवाइए थायराइड का। अगर वो नॉर्मल आता है तो ये जो डाइट प्लान है जो मैंने आपको बताया है, किस समय खाना है और क्या खाना है, उस चीज़ को फॉलो कीजिए, तो आप देखेंगे आपका वेट बहुत तेज़ी से गेन होगा। तो ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को, जिनको आप जानते हो जिनका वेट कम है, उन तक पहुँचाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स।